Assalamualaikum dear students. Hope you all doing good. Dear students, in today's lecture we will discuss objective of unit 8. So the question number 1 is choose the correct answer. Which of these is not a natural force? इनमें से कौन सी natural force नहीं है? Running water, wind, a machine, gravity. The correct answer is machine. Number 2, forces can be measured by using an instrument called a summer balance, spring balance, autumn balance, winter balance. The correct answer is spring balance. Number 3, which of these is a way to reduce friction? इनमें से किस एक मेथड से हम फ्रिक्शन कम कर सकते हैं? लुब्रिकेशन, ऑयल, ग्रीस, all of them. Correct answer is all of them. The force that hold planets in their orbits is called gravity, space force, motion, magnetism. Correct answer is gravity. Which of the following is not a simple machine? Wedge, inclined plane, wheelbarrow, lever. The correct answer is wedge. Question number 2 है स्टूडेंट, मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विथ करेक्ट टर्म इन कॉलम बी. 2 कॉलम्स है ए एंड बी. ए में आपके पास डेफिनेशन है, बी में डेफिनेशन के नेम है. आपने करेक्टली डेफिनेशन को नेम के साथ मैच करना है और आपने इस तरह नीचे गिवन स्पेस पे मेंशन करना है. नंबर 1, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट में जितनी भी मैटर है, मैथ में देखिए आप बी, सो आपने 1 में बी मेंशन करना है. नंबर 2, द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स इन द अर्थ. सो द आंसर इज वेट. सी, 2 में सी मेंशन करना है. द फोर्स विच अपोज मोशन और मूवमेंट एंड प्रोड्यूस हीट. यानी कि वो फोर्स जो मोशन के मूवमेंट के अगेंस्ट होती है या हीट प्रोड्यूस करती है, कॉल्ड फ्रिक्शन. डी, 3 में डी मेंशन करना है. लास्ट, अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट. यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल की फोर्स एक्सर्ट करती है तो आंसर इज फोर्स ए. यह है स्टूडेंट आपके कॉलम मैचिंग. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक्स. नंबर 1 है अ फोर्स इज अ डैश और अ डैश बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है वो 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या है? पुश एंड पुल. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स इज कॉल्ड अ डैश. यानी कि इंस्ट्रूमेंट जिससे फोर्स मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस. द यूनिट ऑफ फोर्स इज द डैश. फोर्स का यूनिट न्यूटन. द फोर्स विच स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. यानी कि फोर्स जो चीज़ों की स्पीड कम करती है या चीज़ों को रोकती है, friction. Number 5, all matter on our planet exert an invisible force of attraction on other matter which is called dash. यानी कि जितनी भी हमारी अर्थ जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो हर चीज़ जो है दूसरे पर एक इनविजिबल फोर्स लगाती है जो कि अट्रैक्शन की होती है. उसे हम कहते हैं ग्रेविटी. Gravity always attract things toward each other but it never dash them. Gravity हमेशा चीज़ों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो क्या नहीं करती? रेपल नहीं करती. The measure of the amount of matter in an object is called dash. एक ऑब्जेक्ट में जितनी भी मैटर है उसे हम क्या कहते हैं? मैस. Weight is the amount of dash exerted by the earth on objects on its surface. जो वेट है वो हमारे पास एक चीज़ की अमाउंट है जो कि अर्थ लगाती है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, यानी उसकी सरफेस पर, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. नंबर 9, डैश वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. किस साइंटिस्ट ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर की? सर आइजैक न्यूटन. एंड द लास्ट, फ्रिक्शन क्रिएट्स डैश विच बिकम अ प्रॉब्लम इन मशीन. फ्रिक्शन क्या पैदा करती है जिससे मशीन में प्रॉब्लम्स होती है? करेक्ट आंसर इज हीट.
नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स राइट टी बाय द स्टेटमेंट विच आर ट्रू एंड एफ बाय दोज विच आर फॉल्स, यानी ट्रू के लिए टी मेंशन करने हैं और फॉल्स के लिए एफ। नंबर 1 फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप्स और स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन फोर्स चीज़ों को रोकती है और यह स्पीड कम करती है, ट्रू। द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ द किलोग्राम, नो बिकॉज क्योंकि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, सो इट्स फॉल्स। The unit of weight is called the Newton. Yes, true. Number 4 mass is the distance of an object from the earth. mass जो है अर्थ और चीज़ के दरमियान डिस्टेंस है, no, false. Rough surface increase friction. रफ सरफेस से फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, true. An astronaut body mass on the moon will remain the same as on earth. यानी कि एक एस्ट्रोनॉट का जो मैस है वो अर्थ और मून दोनों पर सेम होता है, यस, क्योंकि मैस सेम होता है और वेट चेंज होता है, सो इट्स ट्रू। ये है स्टूडेंट्स आपके ट्रू फॉल्स। आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, कॉलम मैचिंग, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स अपनी वर्कबुक पे पेज 18 और 19 पर मेंशन करने हैं और लर्न करने हैं। इसी का साथ स्टूडेंट हमारा यूनिट नंबर 8 कंप्लीट होता है और इसी के साथ